नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन ने 24 नए आईपीएस अधिकारियों को बैच लगाकर किया सम्मानित, बोले कानून व्यवस्था होगी मजबूत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार 24 जुलाई 2023 को झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित पिपिंग सेरेमनी कार्यक्रम में भारतीय पुलिस सेवा में नवप्रणोत राज्य पुलिस सेवा के 24 पुलिस अधिकारियों को बैच लगाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए सुनहरा अवसर तथा ऐतिहासिक क्षण है, जब झारखंड पुलिस सेवा के 24 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में कई बार फाइल मूवमेंट के समय अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि राज्य पुलिस सेवा के प्रोन्नति से संबंधित फाइल सांप सीढ़ी की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। कार्यपालिका नियम कानून के तहत अपना कार्य कर रही है, लेकिन प्रोन्नति से संबंधित फाइल तेज गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। तभी मैंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रोन्नति से संबंधित फाइल में कितनी बार साइन करूं। मेरी जिज्ञासा थी कि आखिर प्रोन्नति कब मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा इस पर गंभीरता पूर्वक कार्य किया गया। इसी का परिणाम है कि आज राज्य पुलिस सेवा में 24 अधिकारियों का भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति मिलने का सपना पूरा हुआ है। झारखंड से होकर चलने वाली कई ट्रेनें रद्द, दिल्ली चेन्नई समेत कई शहरों को जाने वाली यात्रियों की बड़ी टेंशन। झारखंड की राजधानी रांची के रेल डिवीजन के अंतर्गत चलने वाली 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे हटिया से हावड़ा, दुमका व धनबाद जाने वाली यात्री को खाता परेशानी होने वाली है। दरअसल आद्रा रेल डिवीजन में तलगोरिया और बोकारो के बीच नई रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जिस कारण रांची रेल डिवीजन की 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें प्रभावित रहेगी। बेटे ने लगाई फांसी, पिता ने ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान, दोनों के बीच हुआ था विवाद। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र से आत्महत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। सुड़िया बांदी गांव के एक युवक ने गुस्से में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद उसके पिता विष्णु पासी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। इस मामले ने आसपास के लोगों को काफी चौंका दिया है। जानकारी के अनुसार विष्णु पासी का अपने बेटे धर्मेंद्र कुमार पासी और धर्मवीर कुमार के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी के चलते गुस्से में बेटे ने फांसी लगा ली। बेटे को गंभीर हालत में इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज अभी भी चल रहा है। वहीं बेटे के द्वारा फांसी लगा लिए जाने के कारण गुस्से में आकर पिता विष्णु पासी ने जसीडीह मधुपुर मुख्य रेल मार्ग पर अर्जुन नगर हॉल्ट के पास ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली है। झारखंड में 1 साल से लापता हुए 694 बच्चे, 134 का अब तक सुराग नहीं। झारखंड में बीते 1 साल में 694 बच्चे लापता हो गए। इसमें से 560 बच्चों का पता चल गया, लेकिन 134 बच्चों को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि इन 134 में से 122 बच्चे जमशेदपुर के हैं। इन आंकड़ों ने झारखंड में बाल अपराध, बाल मजदूरी और मानव तस्करी जैसे अपराधों की भयावह स्थिति को फिर उजागर किया है। गौरतलब है कि लापता बच्चों में से कईयों को दूसरे राज्यों में श्रमिकों के रूप में ले जाया जाता है। कई अपराध के दलदल में फंस जाते हैं, तो कईयों को मानव तस्कर अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जमशेदपुर में बच्चों के अधिक लापता होने की शिकायतों के बाद अब यहां मानव तस्करी व लापता लोगों की तलाश के लिए अलग सेल का गठन किया जा रहा है। पलामू में घरेलू गैस सिलेंडर फटा, 10 लोग घायल, गैस सिलेंडर कर रहा था लीक, आग जलते ही हुआ विस्फोट, 5 की स्थिति गंभीर। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के अररुआ खुर्द गांव में घरेलू गैस सिलेंडर फटा है। इस सिलेंडर विस्फोट में लगभग 10 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें से 5 की हालत काफी नाजुक है। बताया जा रहा है कि विस्फोट भयंकर हुआ है। घटना की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो सभी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया। घायलों को पहले हरिहरगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहाँ से गंभीर लोगों को पलामू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। कुछ लोग बिहार के औरंगाबाद इलाज के लिए चले गए हैं। झारखंड में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंतित राज्यपाल, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से सीपी राधाकृष्णन ने की चर्चा। आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं बांग्लादेशी। झारखंड में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चिंता जाहिर की है। राज्यपाल ने कहा है कि आदिवासियों की परंपरा, यहाँ की जनसंख्या और इनकी जीवन शैली पर असर नहीं पड़ना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर मैंने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से बात की है। सीपी राधाकृष्णन ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में बांग्लादेशी की हो रही घुसपैठ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि विदेशियों की घुसपैठ आदिवासियों की जीवन शैली, उनकी परंपरा को बदल देगी। खासकर जब वे आकर आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, यह तो चिंताजनक है। इसे लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। मैंने इस मुद्दे को सीएम के साथ साथ मुख्य सचिव के सामने भी उठाया है। आदिवासी परंपरा नहीं बदलनी चाहिए और विदेशियों की घुसपैठ से झारखंड की जनसांख्यिकी नहीं बदलनी चाहिए। हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए।
बोकारो रामगढ़ हाईवे पर सड़क हादसा, गिट्टी लदे ट्रक से टकराकर ऑटो चालक की मौत, लगा जाम। बोकारो रामगढ़ हाईवे पर बारी कोऑपरेटिव मोड़ के पास सोमवार की सुबह करीब 7 बजे गिट्टी से लदे ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो चालक मोहम्मद समी उर्फ तेजू की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ऑटो चालक की मृत्यु हो जाने पर आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग की। यहां तक कि लोगों ने बारी कोऑपरेटिव मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम भी लगा दिया, जिसकी वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना मिलने पर विधायक विरंची नारायण और सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार घटना स्थल पर पहुंचे। दोनों ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोग डटे रहे। झारखंड में एक बार फिर सुखाड़ जैसी स्थिति को लेकर हेमंत सरकार गंभीर, हर परिस्थिति से निपटने के दिए निर्देश। झारखंड में एक बार फिर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कम बारिश होने के कारण राज्य के 13 जिलों में रोपा शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी गंभीर हैं। सोमवार 24 जुलाई 2023 को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लगभग 70% से अधिक लोग खेती पर निर्भर हैं। पिछली बार भी हमारी चिंताएं ग्रामीण क्षेत्र को लेकर रही है। पिछली बार के सुखाड़ के आने वाले कुप्रभाव को लेकर हमने त्वरित राहत दी थी। इस बार भी सुखाड़ जैसी स्थिति है, इसे लेकर सरकार गंभीर है। इस मुद्दे पर गंभीरता से बात हुई है। साथ ही कहा कि किसानों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की है। कई निर्णय भी लिए हैं। हम मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं विभागों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। यहाँ मानसून भी बेअसर, सूखे के कगार पर 221 जिले। बिहार झारखंड में स्थिति ज्यादा खराब। एक तरफ भारी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई हुई है, वहीं देश के 221 जिले सूखे की ओर अग्रसर है। इन जिलों में 1 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच सामान्य से 20 से 70% तक कम बारिश दर्ज की गई है। इसमें से ज्यादातर जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा दक्षिणी राज्यों के हैं। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अभी तक देश के 32% भूभाग यानी 231 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है, जबकि 135 जिलों में सामान्य से 20% तक अधिक बारिश दर्ज की गई है। लेकिन 14% यानी 102 जिले ऐसे हैं जहां बारिश 20% से भी ज्यादा हुई है। दूसरी तरफ बारिश के आसमान वितरण का आकलन यह है कि 221 जिलों में सूखे के हालत उत्पन्न हो रहे हैं। हजारीबाग रोड स्टेशन के पास प्रेमी युगल ने मालगाड़ी के नीचे आकर दे दी जान। गिरिडीह जिले के सरिया में एक प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। इस घटना के प्रकाश में आते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही काफी संख्या में आसपास के लोग रेलवे लाइन पर पहुंच गए। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान भी वहां पहुंचे। गोमो रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जीआरपी गोमो के इंस्पेक्टर बी दास ने बताया कि सोमवार सुबह सूचना मिली कि चिचाकी स्टेशन के निकट डाउन लाइन के पोल नंबर 335/24 तथा 335/26 के बीच से युगल की शव बरामदगी हुई है। बताया गया है कि एक युगल ने सुबह करीब 7 बजे डाउन रेल पटरी पर मालगाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। दोनों की मौत हो गई है।